हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर जो हम फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं। अब कुछ चीज़ें कोड में क्या होता है जो हमें रिपीटेटिवली चलानी पड़ती है। सपोज़ मुझे कोई काउंटिंग लिखनी है 10 तक, ठीक है? तो क्या है 1, 2, 3, 4 मैं 10 लाइन तो नहीं लिखूँगा, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। जहाँ पे हमें रिपीटेडली कोई काम करना है या कोई स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट करनी है या फिर कोई ऑपरेशन करना है। तो चलो देखते हैं। फॉर लूप जो है बहुत ईज़ी है हमारे लिए, ठीक है? अब सपोज़ यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ। मान लो मैंने लिस्ट ले ली कि फ्रूट्स की, ठीक है? इसके अंदर मैंने डाल दिए एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये 4 फ्रूट मैंने डाल दिए। अब क्या है ना, मेरी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं होती। मैंने और यूट्यूबर्स की भी देखी है, ठीक है? वो थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं, ठीक है? और थोड़ी लंबी भी होती है, तो मैंने देखी थी, देखो मैं बोर हो जाता हूँ इतनी लंबी वीडियोज़ से, तो मैं जो है वो शॉर्ट डालना पसंद करता हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कांसेप्ट क्या है कि आप उनको यूज़ कैसे करते हो, ठीक। अब यहाँ पे फॉर लूप है। अब जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज होगी, पीएचपी लगा लो या फिर सी प्लस प्लस लगा लो, उसके अंदर तो क्या है, आप उसको आइटरेट करोगे, इंडेक्स से ही सारे को एक्सेस करोगे। फॉर लूप और पाइथन में हमें क्या करना है, मैं जस्ट यूज़ करूँगा फॉर आइटम इन फ्रूट्स, दैट्स इट। ये मुझे हर एक आइटम दे देगा। रन करके देखते हैं। सी एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, इसने दे दिया। अब आइटम क्या है, मैं ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे आइटम ही लिखूँ, मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। ए लिख दिया मैंने, वो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है, तो मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ कॉमा, तो इससे वो कॉमा सेपरेट लिस्ट आ जाएगी। अब ये मैंने क्या किया है, इसको अगर आपको जानना है तो आप जो पाइथन की वीडियोज़ मैंने कोर्स डाल रखा है उसको जाके देखिए, ठीक है? उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाली हुई है प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है? तो वो आप जाके देखो, उसमें आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक? तो ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, मान लो मैं नेम डाल दिया यहाँ पे, मैं अपना नेम डालता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर आई, या फिर सी ले लो, चलो कुछ भी ले लो। सी मीन्स कैरेक्टर इन नेम, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी को, तो आप देखना आउटपुट, सभी कैरेक्टर्स इसने एक करके जो है मुझे दे दिए, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप सी में लिखने जाओगे तो आपको पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है। अब मुझे यहाँ पे अगर इफ़ लगाना है तो मैं यहाँ पे इफ़ लगा दूंगा, ठीक है? इफ़ में सपोज मैंने कर दिया अगर सी इक्वल टू है बी के, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा बी इज़ प्रेजेंट इन द नेम, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, तो ये देखो मेरा इफ़ कमांड भी चली। यहाँ पे मेरा इफ़ का अलग से ब्लॉक स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता तो ये मुझे एरर देता। क्यों? क्योंकि ये देखो रेड हो गया। अब इसको हमने इफ़ तो लगा दिया, बट इसका कोई इसको ब्लॉक नहीं मिला। अब सी लैंग्वेजेज़ हैं उनके अंदर तो हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा देते थे, ठीक है? बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती। आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटेशन देनी पड़ेगी। ये एक ब्लॉक है, इफ़ के अंदर ये है। अब यहाँ से मैं नीचे जितना भी अगर मैं इस लाइन में लिखूँगा तो वो सारा इफ़ के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है? तो ये था हमारा फॉर लूप। अब मुझे किसी रेंज के अंदर चलाना है। सपोज़ मैं आपको कह दूँ कि भई आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से 10 तक, तो आप कैसे लिखोगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ठीक है, आप 10 तक लिख दोगे। अब मैंने बोला कि 1000 तक लिखनी है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे? नहीं, ऐसे पूरा दिन लग जाएगा, ऐसे नहीं करना। फॉर लूप के अंदर फॉर आई इन रेंज, रेंज मेथड होता है एक, जो कि आर्गुमेंट लेता है। इसके पास जो है हम 3 आर्गुमेंट दे सकते हैं, दैट इज़ स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सबसे पहले मैं देता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई को, तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में। तो इसने क्या दिया, मैंने 5 दिया, तो ये 5 से एक कम 4, 4 तक जो आइटरेट करेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 0 से स्टार्ट करता है हमेशा। अब पर मुझे तो 1 से चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे +1 लगा दूँगा, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं कहता हूँ, नहीं मुझे ना 0 ना 1, मुझे एक स्पेसिफिक रेंज में चाहिए, तो मैं कह दूँगा इसको, भाई 1 से लेके 12 तक जो है तू काउंटिंग दिखा। तो अब ये क्या है, 1 क्या है मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये कहाँ तक जाएगा? मैंने आपको बताया था एकम तक लेता है, तो ये जाएगा 11 तक। ये मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 मिनट। अच्छा, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने +1 लगा रखा है इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, ये देखो 1 से लेके 11 तक आया, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये काम करता है। सेम ऐसे ही अब अगर मुझे यहाँ पे एक तीसरा आर्गुमेंट होता है स्टेप, अगर मैं देता हूँ सपोज़ 2, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आपको देखना है, 2 आर्गुमेंट मैंने बताए स्टार्ट एंड, ठीक है? ये रेंज कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, सॉरी रेंज इज़ अ मेथड, मेथड का हम यूज़ करते हैं फॉर आइटरेशन। अब मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है मान लो 10 तक, तो मैं सिंपल यहाँ पे 10 लिखूँगा, यहाँ पे मैं i+1 लगा दूँगा। अब आप चाहे 10 तक ले लो, चाहे 1000 तक ले लो, चाहे लाख तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ईज़िली आ जाएगा। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप पाइथन के अंदर। अब आपको बताना है कि रेंज फंक्शन में, इन रेंज फंक्शन व्हाट इज़ स्टेप इन पाइथन। ओके, तो रेंज यहाँ पे हमारे पास, ओके, इन्होंने क्लास बना रखी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये देखो, अगर आप होवर करोगे तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप है, देन स्टेप है। तो आपको बताना है स्टेप क्या होता है, और ये आप बताओगे कहाँ पे? आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है। तो मैं आपको मेंशन भी करूँगा कि हाँ, ये इस पर्सन का आंसर है, और आप यूट्यूब के कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।